हेलो दोस्तों, तो आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला। 10th क्लास का चैप्टर है हमारा 7th वाला। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट, इन दो पॉइंट को, ये मान के चल रहे हैं ए है हम पे, बी है ये हम पे 8,5, इन दो पॉइंट को जोड़ती है। कोई लाइन है, कोई पॉइंट है सी, उस सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। और जो रेशियो में कर रही है डिवाइड 3/3 1 की रेशियो में डिवाइड कर रही है। मान के चलो इस रेशियो में डिवाइड करती है कि ये 3 हिस्से में जाएगा, ये 1 हिस्से में जाएगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं फिगर में। तो ए के कोऑर्डिनेट हमने दे लिए। आप यहाँ पर दोबारा भी लिख सकते हो। और रेशियो लिख लेना आप। M1 और M2 का रेशियो मानते हैं हम इसमें। वो कितना दे रखा है हम पे, 3/8 के रेशियो में काटती है। तो सेक्शन फार्मूला हमारे पास क्या बनता है कि जो हमारे पास जो लेट सी जो पॉइंट है, सी इज़ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन 3/1 रेशियो में काट रही है। तो 3/1 रेशियो में काट रही है। सी के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे एक्स और वाई, हम मान के चल रहे हैं। याद रखना एक्स वाई माना है मैंने, कुछ और नहीं। तो एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी तो वो आती है हम पे एक्स की M1 इंटू X2, M2 इंटू X1 और M1 प्लस M2 को जोड़ देना है। तो आप वैल्यू रखो। आप यहाँ M1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 है, 3 रखोगे। X2 की वैल्यू 8 है, देख पा रहे हो आप यहाँ पर 8 है। M1 की वैल्यू आपकी, M2 की वैल्यू 1 है, आप यहाँ पर रेशियो देख लो। और X2 की वैल्यू 4 है। इसको जोड़ा 8 के 24, 4 कम 4, 4 हो गया, ये 28 हो गया, ये 4, तो डिवाइड हुआ 7। तो x की वैल्यू 7 आ गई। सिमिलरली आप y की वैल्यू निकालोगे। y की वैल्यू आपके पास 5 है, y2 की वैल्यू m1 और -3। नीचे आप रेशियो को जोड़ना ही होता है, कोई सा भी सवाल होगा रेशियो को जोड़ना ही होता है हमेशा। 5 3 15, 3 कम 3, ये 12 हो जाएगा, डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। तो 7,3 वो पॉइंट है हमारा जो डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, हमारे 3/1 की रेशियो में डिवाइड करता है। आई होप आपको ये सब पॉइंट समझ में आ गया होगा, ये सवाल समझ में आ गया होगा कि हम पे कोई पॉइंट है सी, वो जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट इस दो पॉइंटों को जोड़ने वाली लाइन को 3/1 की रेशियो में। ठीक है गाइज, तो आगे करते हैं। एक सवाल और है हम पे, दे रखा है इनवर्ट रेशियो डज द पॉइंट, ये पॉइंट दे दिया, यानी कि इस बार हमें सी पहले से दे रखा है, सी पहले से दे रखा है और ए और बी के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं। डिवाइड करती है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इस रेशियो में, यानी कि ये 3,8 -8 और ये -6,10। तो ये हटा देना। तो आपके पास पॉइंट है 2 और सी के पॉइंट भी दे रखे हैं कि ये वो पॉइंट है किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपके पास x की वैल्यू पहले से ही है और M1 X2 M2 X1 प्लस M1 प्लस M2 का फॉर्मूला लगाओगे। सेक्शन फॉर्मूला अपना Y1 Y2 M2 Y1 प्लस, फॉर्मूला आसान है, 12 + 21 होता है ऊपर में, नीचे में 12 होता है, याद रखना। ये बता रहा हूँ M1 और X2 और M1 M2 X1। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। x की वैल्यू दे रखी है -4, इस बार आपको M1 की वैल्यू निकालनी है आपको। X2 की वैल्यू आपके पास -6 है, M2 की वैल्यू आपके पास है, M2 की वैल्यू नहीं है, M2 और X1 की वैल्यू है आपके पास, सॉरी इधर X1 की वैल्यू नहीं आएगी। अगर मैंने M1 लिख रखा है तो आप कोई नहीं M1 लेके चलोगे। और X2 की आपके पास वैल्यू है +3, M2 की वैल्यू 1, M2 की वैल्यू M2 और -6 रखोगे यहाँ पर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, -6 M1 बन जाएगा, -4 M2 बन जाएगा, ये -M1 बन गया और ये बन जाएगा आपके पास M2। यहाँ से आप M2 और X1 को एक तरफ, M1 को एक तरफ ले जाना
यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस का 2 बन जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। m1 और m2 का जो रेशियो आएगा वो आएगा 2,7। तो आपको y2 को छेड़ना भी नहीं है, आपका x1 x वाले से ही आपका रेशियो आ जाएगा। आप y वाले को मत छेड़ना, सवाल को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है हमें, हमारा आंसर यहीं से मिल जाएगा। एक तरीका और होता है k वाला रिलेट करके, तो वो k वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगा। थैंक यू गाइस।